वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के बीएससी सेकेंड ईयर के 4th सेमेस्टर जूलॉजी पेपर का आंसर की देखेंगे। तो बिना कुछ देर के चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पेपर है जूलॉजी का है। हमारे पेपर का नाम है जीन टेक्नोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। ठीक है, टोटल 75 मार्क्स दिए हुए हैं। टाइम है 2 आवर्स। ठीक है, चलिए। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है ट्रांसफरिंग ऑफ सेपरेटेड डीएनए फ्रैगमेंट टू सिंथेटिक मेम्ब्रेन्स सच एज नाइट्रोसेलुलोज और नाइलॉन इज कॉल्ड। पृथक्कृत किए गए डीएनए टुकड़ों को सिंथेटिक झिल्ली में स्थानांतरित करना जैसे नाइट्रोसेलुलोज या नाइलॉन को कहा जाता है। ऑप्शन ए नॉर्थर्न ब्लॉटिंग, ऑप्शन बी वेस्टर्न ब्लॉटिंग, ऑप्शन सी ईस्टर्न ब्लॉटिंग, ऑप्शन डी साउथर्न ब्लॉटिंग। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी साउथर्न ब्लॉटिंग। साउथर्न ब्लॉटिंग हमेशा डीएनए के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, नॉर्थर्न ब्लॉटिंग हमेशा आरएनए के लिए इस्तेमाल किया जाता है और वेस्टर्न ब्लॉटिंग प्रोटीन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट ट्रांसजेनिक एनिमल वाज, प्रथम पार्जनी जंतु है। ऑप्शन ए डॉली सिप, ऑप्शन बी पॉलीसिप, ऑप्शन सी सुपर माउस या ऑप्शन डी रोजी काव। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी रोजी काव। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया हैव बीन यूज्ड इन कमर्शियल प्रोडक्शन। आनुवंशिक रूप से इंजीनियर बैक्टीरिया का उपयोग व्यावसायिक उत्पादन में किया जाता है। ऑप्शन ए थायरॉक्सिन, ऑप्शन बी टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन सी ह्यूमन इंसुलिन, ऑप्शन डी मेलेटोनिन। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी ह्यूमन इंसुलिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लाज्मिड। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक प्लाज्मिड है। तो हमारा जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन है PBr 322। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर सेक्शन इज। कृषि अनुभाग में जैव प्रौद्योगिकी का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ऑप्शन ए टू प्रोड्यूस पेस्ट रेजिस्टेंट वेराइटीज ऑफ प्लांट्स, ऑप्शन बी टू इंक्रीज द नाइट्रोजन कंटेंट, ऑप्शन सी टू डिक्रीज द सीड नंबर, ऑप्शन डी टू इंक्रीज द प्लांट वेट। पौधों की कीट प्रतिरोधी किस्मों को उत्पन्न करना, ऑप्शन बी नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाने के लिए, ऑप्शन सी बीज की संख्या को कम करना, ऑप्शन डी पौधों के वजन को बढ़ाने के लिए। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन है टू प्रोड्यूस पेस्ट रेजिस्टेंट वेराइटीज ऑफ प्लांट्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ SCP सिंगल सेल प्रोटीन। निम्नलिखित में से कौन सा SCP का सबसे आम स्रोत है। ऑप्शन ए मल्टी सेलुलर ईस्ट, ऑप्शन बी सिंगल सेल्ड ईस्ट, ऑप्शन सी यूनिसेलुलर एल्गी, ऑप्शन डी यूनिसेलुलर बैक्टीरिया। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी यूनिसेलुलर एल्गी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायो माइक्रो एरे डिवाइस। निम्नलिखित में से कौन सा एक बायो माइक्रो एरे डिवाइस है। ऑप्शन ए बायो सेंसर, ऑप्शन बी बायोचिप, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी या ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ फॉरेन जीन इन अ प्लांट इज कॉल्ड। किसी पौधे में विदेशी जीन की अभिव्यक्ति की प्रक्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन ए जीन एक्सप्रेशन, ऑप्शन बी ट्रांसजेनेसिस, ऑप्शन सी जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन, ऑप्शन डी सेल हाइब्रिडाइजेशन। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी ट्रांसजेनेसिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेम द मार्कर जीन ऑफ स्पेक्टोमाइसिन। स्पेक्टोमाइसिन के मार्कर जीन का नाम बताइए। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी SPT। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सप्लीमेंटेड विथ विटामिन A इन ऑर्डर टू इम्प्रूव इट्स न्यूट्रिशनल क्वालिटी। निम्नलिखित में से किसकी पोषण गुणवत्ता में सुधार के लिए विटामिन A की पूर्ति की जाती है। ऑप्शन ए कॉटन, ऑप्शन बी पोटैटो, ऑप्शन सी टोमेटो या ऑप्शन डी राइस। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी राइस। ठीक है, जिसे गोल्डन राइस भी कहते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विथ ग्रोविंग प्लांट एंड रेजिंग लाइव डॉग फॉर ह्यूमन यूज इन। विज्ञान की वह शाखा जो मानव उपयोग के लिए पौधे उगाने और पशुधन पालन से संबंधित है। ऑप्शन ए एग्रीकल्चर, ऑप्शन बी हॉर्टिकल्चर, ऑप्शन सी पिसीकल्चर, ऑप्शन सी एनिमल हस्बेंड्री। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन है एग्रीकल्चर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द फर्स्ट ड्रग प्रोड्यूस यूजिंग रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी इज यूज टू ट्रीट। पुनः संयोजक DNA प्रौद्योगिकी का उपयोग करके उत्पादित पहली दवा का उपयोग उपचार के लिए किया जाता है।
ऑप्शन ए हीमोफीलिया, ऑप्शन बी डॉर्फिज्म, ऑप्शन सी इम्यूनोडिफिशियंसी, ऑप्शन डी डायबिटीज़। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी डायबिटीज़। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन जीन नॉकआउट टेक्नोलॉजी, जीन नॉकआउट प्रौद्योगिकी में ऑप्शन ए जीन इज इंसर्टेड बाय नॉन होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन, ऑप्शन बी ए म्यूटेंट जीन रिप्लेस्ड बाय अ फंक्शनल कॉपी, ऑप्शन सी ए फंक्शनल जीन इज रिप्लेस्ड बाय अ म्यूटेंट कॉपी, ऑप्शन डी ए फंक्शनल जीन इज इंसर्टेड इन एडिशनल टू द म्यूटेंट कॉपी। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए जीन इज इंसर्टेड बाय नॉन होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वैक्सीनेशन वाज इन्वेंटेड बाय, टीकाकरण का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन ए एडवर्ड जेनर, ऑप्शन बी रॉबर्ट कोच, ऑप्शन सी एंटोनियो वॉन ल्यूनोहाक, ऑप्शन डी लुइस पास्चर। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए एडवर्ड जेनर, जिन्हें फादर ऑफ वैक्सीनेशन भी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल विच वैक्सीन इज शेड्यूल्ड टू बी गिवन एट 10 to 60 ईयर ऑफ एज, राष्ट्रीय टीकाकरण अनुसूची के अनुसार 10 से 16 वर्ष की आयु में कौन सा टीका दिया जाना निर्धारित है? ऑप्शन ए BCG, ऑप्शन बी MMR, ऑप्शन सी DPT, ऑप्शन डी TT। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी TT। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। एन एग्जाम्पल फॉर अ पैसिव वैक्सीन इज, निष्क्रिय वैक्सीन का उदाहरण है। ऑप्शन है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, ऑप्शन बी MMR वैक्सीन, ऑप्शन सी टिटेनस टॉक्सॉइड वैक्सीन, ऑप्शन डी एंटी टिटेनस टॉक्सॉइड वैक्सीन। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। ठीक है, एन एग्जाम्पल फॉर टॉक्सॉइड वैक्सीन, टॉक्सॉइड वैक्सीन का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए BCG, ऑप्शन बी HBsAg, ऑप्शन सी टिटेनस वैक्सीन, ऑप्शन डी साल्क वैक्सीन। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी टिटेनस वैक्सीन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू रेसिस्ट इन्फेक्शन बाय द पैथोजन इज कॉल्ड, किसी जीव की रोगजनक द्वारा संक्रमण का विरोध करने की क्षमता को कहा जाता है। ऑप्शन ए इन्फेक्शन, ऑप्शन बी हाइपर सेंसिटिविटी, ऑप्शन सी इम्यूनिटी, ऑप्शन डी एलर्जी। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी एलर्जी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज नॉट फाउंड इन टीयर्स, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक आंसुओं में नहीं पाया जाता? ऑप्शन ए लाइसोजाइम, ऑप्शन बी IgE, ऑप्शन सी IgA, ऑप्शन डी लेक्टोफेरिन। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी IgE। ठीक है, क्योंकि ये एलर्जी में काम आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हाइपर सेंसिटिविटी अकर्स बाय IgE एंटीबॉडी, निम्नलिखित में से कौन सी अति संवेदनशीलता IgE एंटीबॉडी के माध्यम से होती है? तो हमारा जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार एक अति संवेदनशीलता प्रतिक्रिया का उदाहरण नहीं है? तो हमारा जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी सिस्टमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसस। ठीक है, एरिथेमेटोसस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Theoretically, type blood can be donated to all person because it lacks, सैद्धांतिक रूप से प्रकार रक्त सभी व्यक्तियों को दान किया जा सकता है क्योंकि इसमें की कमी होती है। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन है O एंटीजन। तो हमें पता है कि O जो है यूनिवर्सल डोनर है और A भी यूनिवर्सल रिसेप्टर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी इज ड्यू टू, टाइप 2 हाइपर अति संवेदनशीलता निम्न कारणों से होती है। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी IgM। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिएट द CMI, निम्नलिखित में से कौन CMI में मध्यस्थता करता है? तो हमारा जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए T लिम्फोसाइट्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इंक्लूड ऑल द टाइप्स ऑफ टी सेल, निम्नलिखित में किस सेट में सभी प्रकार की टी कोशिकाएं शामिल हैं? तो हमारा जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी किलर सेल, हेल्पर सेल, सप्रेसर सेल एंड मेमोरी सेल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ कैन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन
रिजेक्शन बी प्रिवेंटेड? अंग प्रत्यारोपण अस्वीकृति को कैसे रोका जा सकता है? ऑप्शन ए इम्यूनो सप्रेशन ड्रग्स, ऑप्शन बी डिप्रेशन ड्रग्स, ऑप्शन सी इंटरफेरॉन्स, ऑप्शन डी न्यू टी सेल। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन है इम्यूनो सप्रेशन ड्रग्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ MHC इन ह्यूमन? मनुष्य में MHC का नाम है। ऑप्शन है ए HLA, ऑप्शन बी H2, ऑप्शन सी एडजुवेंट्स, ऑप्शन डी हैप्लोटाइप। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन है HLA। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेम द क्लास ऑफ MHC विच इज़ रिकोगनाइज्ड बाय CD4 TH सेल। MHC के उस वर्ग का नाम बताइए जिसे CD4 TH सेल द्वारा पहचाना जाता है। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी MHC सेकेंड सेल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द टोटल एंगल एट द सेंटर ऑफ पाई चार्ट? पाई चार्ट के केंद्रक में कुल कोण क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन है 360 डिग्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन अ cumulative frequency distribution the last class will always have a cumulative frequency equal to। एक संचयी आवृत्ति वितरण में अंतिम वर्ग में हमेशा एक संचयी आवृत्ति समान होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ डाटा सेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द मोस्ट कॉमन ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ क्वांटिटेटिव डाटा इज। मात्रात्मक डेटा की सबसे आम ग्राफिकल प्रस्तुति है। ऑप्शन ए हिस्टोग्राम, ऑप्शन बी बार ग्राफ, ऑप्शन सी रिलेटिव फ्रिक्वेंसी, ऑप्शन डी पाई चार्ट। तो हमारा जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन है हिस्टोग्राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। टू कैलकुलेट द मीडियन ऑल द आइटम ऑफ अ सीरीज हैव टू बी अरेंज्ड इन एन। मध्यिका की गणना करने के लिए सभी आइटम को व्यवस्थित किया जाता है। ऑप्शन ए डिसेंडिंग, ऑप्शन बी असेंडिंग, ऑप्शन सी असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द कुर्टोसिस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन? कुर्टोसिस का सामान्य वितरण क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड आउट द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 8, 12, 30, 50, 22। मानक विचलन का पता लगाइए 8, 12, 13, 15, 22। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ सम ऑफ 20 वैल्यू इज 300 देन मीन ऑफ डाटा इज। यदि 20 आंकड़ों का योग 300 है तो आंकड़ों का माध्य होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए 15। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। chi-square टेस्ट इज ऑलवेज यूज टू टेस्ट। ऑप्शन ए पॉपुलेशन मीन, ऑप्शन बी पॉपुलेशन मीडियन, ऑप्शन सी टेस्ट ऑफ एसोसिएशन, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी टेस्ट ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ़ द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ chi-square लाइन्स इन द रीजन ऑफ एक्सपेक्टेंस देन आर। यदि ची वर्ग का परिकलित मान स्वीकृत के क्षेत्र में हो तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन है एक्सपेक्ट HO। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मोड रेफर टू द वैल्यू विद इन अ सीरीज डेट अकर्स। बहुलक किसी श्रृंखला के उस मान को संदर्भित करता है जो मैक्सिमम होती है। इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन है मैक्सिमम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? ऑप्शन ए मोड, ऑप्शन बी स्टैंडर्ड डेविएशन, ऑप्शन सी मीन, ऑप्शन डी मीडियन। तो हमारा राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द मीन ऑफ फॉलोइंग नंबर 23, 45, 87, 40, 50। निम्नलिखित संख्या का माध्य क्या है? 23, 45, 87, 40, 50। तो हमारा राइट आंसर है वो है आपका 49, 49। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज अ परसेंटेज एक्सप्रेशन फॉर। विवरण गुणांक किसके लिए एक प्रतिशत अभिव्यक्ति है? ऑप्शन ए स्टैंडर्ड डेविएशन, ऑप्शन बी मीन डेविएशन, ऑप्शन सी क्वार्टाइल डेविएशन, ऑप्शन डी नॉन ऑफ अबव। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए स्टैंडर्ड डेविएशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 टेल्स व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस्ड इज। जब 2 सिक्के उछाले जाते हैं तो पूंछ प्राप्त करने के लिए संभावना है। ऑप्शन इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी 1/4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस
प्रोवाइड्स द कम्युनिकेशन बिटवीन अ कंप्यूटर एंड द आउटर वर्ल्ड। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण कंप्यूटर और बाहरी दुनिया की भी संचार प्रदान करता है? ऑप्शन ए कॉम्पैक्ट, ऑप्शन बी आईओ, ऑप्शन सी ड्राइवर्स, ऑप्शन डी स्टोरेज। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी आईओ, इनपुट और आउटपुट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा इन अ कंप्यूटर? निम्नलिखित में कौन कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई है? ऑप्शन ए बिट, ऑप्शन बी केबी, ऑप्शन बी निबल, ऑप्शन डी बाइट। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए बिट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू? सीपीयू का पूर्ण नाम क्या है? तो सबको पता है, ऑप्शन सी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज डज द कंप्यूटर अंडरस्टैंड? कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सी भाषा समझता है? ऑप्शन ए कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली सी लैंग्वेज, ऑप्शन बी कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली असेंबलिंग लैंग्वेज, ऑप्शन सी कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी लैंग्वेज, ऑप्शन डी कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली बेसिक। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी लैंग्वेज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इज अ नेटवर्क इन विच द कंप्यूटर आर कनेक्टेड डायरेक्टली यूजली बाय सम टाइप ऑफ केबल? एक नेटवर्क है जिसमें कंप्यूटर सीधे जुड़े होते हैं आमतौर पर किसी प्रकार के केबल द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए लैन, लोकल एरिया नेटवर्क सप्लाई नाम है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। WAN वैन स्टैंड फॉर? वैन का मतलब है ऑप्शन ए वर्ल्ड एक्सेस नेट पॉइंट, ऑप्शन बी वाइड एक्सेस नेटवर्क, ऑप्शन सी वाइड एरिया नेटवर्क, ऑप्शन डी वर्ल्ड एरिया नेटवर्क। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी वाइड एरिया नेटवर्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। once the email is sent, the message is broken into pieces called। एक बार ईमेल भेजे जाने के बाद संदेश टुकड़ों में टूट जाता है, जिसे कहा जाता है। ऑप्शन ए पैकेट, ऑप्शन बी प्रोसेस, ऑप्शन सी डिजिट्स, ऑप्शन डी बाइट्स। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए पैकेट्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज फॉर WWW? निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल WWW के लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए FTP, ऑप्शन बी SMTP, ऑप्शन सी TCP, ऑप्शन डी HTTP। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी HTTP। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। HTML स्टैंड फॉर? HTML का अर्थ है ऑप्शन ए हाइपरटेक्स्ट मेडअप लैंग्वेज, ऑप्शन बी हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ऑप्शन सी ह्यूरिस्टिक लैंग्वेज, ऑप्शन डी हाइपर टेक्स्ट मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। WWW स्टैंड फॉर? तो कॉमन सा आंसर है इसका ऑप्शन सी वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब, ऑप्शन सी इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 53 IP स्टैंड फॉर? IP का मतलब है ऑप्शन ए इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर, ऑप्शन बी इंटरनेट प्रोवाइडर, ऑप्शन सी इंटरनेट प्रोटोकॉल, ऑप्शन डी इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेरिएंट ऑफ ब्लास्ट? निम्नलिखित में से कौन सा ब्लास्ट का एक प्रकार नहीं है? तो हमारा जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी T ब्लास्ट NX। ठीक है, ये ब्लास्ट का टाइप नहीं है, वेरिएंट नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द रिक्वायरमेंट फॉर इम्प्लीमेंटिंग एल्गोरिदम फॉर सीक्वेंस डाटाबेस सर्चिंग? अनुक्रम डेटाबेस खोज के लिए एल्गोरिदम लागू करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक नहीं है? ऑप्शन ए स्पीड, ऑप्शन बी साइज ऑफ द डाटा सेट, ऑप्शन सी सेंसिटिविटी, ऑप्शन डी स्पेसिफिसिटी। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी साइज ऑफ द डाटा सेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन जेनेटिक एल्गोरिदम इन द म्यूटेशन प्रोसेस? जेनेटिक एल्गोरिदम में उत्परिवर्तन प्रक्रिया में ऑप्शन ए सीक्वेंस इज नॉट चेंज्ड, ऑप्शन बी सीक्वेंस इज चेंज्ड, ऑप्शन सी गैप्स आर नॉट रीअरेंज्ड, ऑप्शन डी गैप्स आर नॉट इंसर्टेड। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी सीक्वेंस इज चेंज्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइट ऑन इंटरनेट फॉर अलाइनमेंट ऑफ सीक्वेंस पेयर? अनुक्रम युग्मों के संरेखण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट पर साइट नहीं है? ऑप्शन ए ब्लास्टन, ऑप्शन बी BCM सर्च लॉन्चर, ऑप्शन सी ब्लास्टएक्स, ऑप्शन डी SIM सिम। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी ब्लास्टएक्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। Cluster all is a more recent version of
क्लस्टर विद द स्टैंडिंग फॉर। क्लस्टर का नवीनतम संस्करण है जिसमें डब्ल्यू का अर्थ है। ऑप्शन ए वेकनिंग, ऑप्शन बी वाइंडिंग, ऑप्शन सी वेटिंग, ऑप्शन डी वाइपिंग। तो हमारा जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी वेटिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इज नोन एज फादर ऑफ डब्ल्यू को डब्ल्यू के जनक रूप में जाना जाता है। तो इनका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन डी टिम बर्नर्स ली को डब्ल्यू का फादर माना जाता है, नोन एज फादर। ठीक है, राइट आंसर इसका ऑप्शन डी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द डिस्क्रिप्शन ऑफ मॉर्फोलॉजिकल ट्रेट्स आर ऑफ्टन विच आर ड्यू टू। रूपात्मक लक्षणों के विवरण अक्सर होते हैं जो के कारण होते हैं। ऑप्शन ए एम्बिगियस मल्टीपल जेनेटिक फैक्टर, ऑप्शन बी लूसिड मोर देन वन जेनेटिक फैक्टर, ऑप्शन सी क्लियर मल्टीपल जेनेटिक फैक्टर, ऑप्शन डी एम्बिगियस वन और टू जेनेटिक फैक्टर्स। तो हमारा जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन है एम्बिगियस मल्टीपल जेनेटिक फैक्टर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 61 रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस इको आरबी एंजाइम कट द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। प्रतिबंध इंडोन्यूक्लियस एंजाइम इको आरबी डीएनए को काटता है। ऑप्शन ए फ्रॉम द सेंटर ऑफ पैलिंड्रोम सीक्वेंस, ऑप्शन बी ए लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, ऑप्शन सी ए लिटिल अवे फ्रॉम रिगोनाइजेशन साइट, ऑप्शन डी कट्स ओनली सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए फ्रॉम द सेंटर ऑफ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बीटी कॉटन इज अ जीएम क्रॉप, इट इज़ रेजिस्टेंट अगेंस्ट। बीटी कॉटन एक जीएम फसल है, यह किसके प्रति प्रतिरोधी है? ऑप्शन ए नेमेटोड, ऑप्शन बी इंसेक्ट, ऑप्शन सी फंगी, ऑप्शन सी बैक्टीरियम। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी इंसेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इंजाइम यूज इन पीसीआर एज, पीसीआर में प्रयोग होने वाला इंजाइम है। ऑप्शन है टैग पॉलीमरेज, ऑप्शन बी गायरेज, ऑप्शन सी ट्रांसक्रिप्टेज, ऑप्शन डी हेक्सोकाइनेज। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन है टैग पॉलीमरेज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। cDNA इज मेड ऑफ बाय यूजिंग, cDNA किसके द्वारा बनता है? ऑप्शन है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ऑप्शन बी डीएनए पॉलीमरेज, थर्ड ऑप्शन सी आरएनए पॉलीमरेज, ऑप्शन डी डीएनए लाइगेज। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स यूज्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ पोमेटो, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक के उपयोग द्वारा पोमेटो का निर्माण किया जाता है, यानी पोटैटो प्लस टोमेटो। ठीक है, पोमेटो। ऑप्शन है पीसीआर टेक्निक, ऑप्शन बी डीएनए क्लोनिंग, ऑप्शन सी सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, ऑप्शन डी सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द टेक्निक्स दैट सर्व द पर्पज ऑफ अर्ली डायग्नोसिस ऑफ अ डिजीज और पैथोजन, ऐसे तकनीक जिनके द्वारा रोग या रोगाणु की प्रारंभिक पहचान की जा सकती है। ऑप्शन है साउथर्न हाइब्रिडाइजेशन, ऑप्शन बी पीसीआर, ऑप्शन बी एलिसा, ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मॉलिकुलर डायग्नोसिस ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर कैन बी अचीव्ड बाय, आनुवंशिक विकारों का आणविक निदान प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन है एलिसा एंड ऑटो रेडियोग्राफी, ऑप्शन बी पीसीआर एंड ऑटो रेडियोग्राफी, ऑप्शन सी एलाइजा एंड स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, ऑप्शन डी पीसीआर एंड माइक्रोस्कोपी। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी पीसीआर एंड ऑटो रेडियोग्राफी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ए बैक्टीरियम प्रोटेक्ट इट डीएनए फ्रॉम इट्स ओन रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम बाय, एक बैक्टीरिया अपने डीएनए को अपने स्वयं के रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम को बचा पाता है। ऑप्शन ए बैक्टीरियम मॉडिफाई इट्स रेस्ट्रिक्शन साइट बाय acetylation, option B bacterial endonuclease enzyme are made only for eukaryotic DNA, option C bacterium modify its DNA by adding methyl group to the DNA, option D none of above। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी बैक्टीरियम मॉडिफाइड्स इस डीएनए बाय एडिंग मेथिल ग्रुप टू द डीएनए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस, ऑप्शन ए कट्स द डीएनए मॉलिक्यूल रैंडमली, ऑप्शन बी cuts the DNA molecule at specific sites, option C restricts the synthesis of DNA inside the nucleus, option D synthesized DNA। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी cuts the DNA molecule at specific sites। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ फीचर ऑफ क्लोनिंग वेक्टर, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता संवाहक में क्लोनिंग करने हेतु आवश्यक नहीं होती। ऑप्शन ए प्रेजेंस ऑफ ओरी साइट, ऑप्शन बी प्रेजेंस ऑफ क्लोनिंग साइट, ऑप्शन सी प्रेजेंस ऑफ सिलेक्टेबल मार्कर जीन, ऑप्शन डी प्रेजेंस ऑफ हाईली रिपीटेटिव डीएनए। तो हमारा जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन डी प्रेजेंस ऑफ हाईली रिपीटेटिव डीएनए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द सेपरेटेड बैंड्स ऑफ डीएनए are cuts out from agarose gel and extracted from the gel piece. This process is called। डीएनए की पृथकीकृत पट्टियों को एगारोज जेल से काट कर निकालते हैं और जेल के टुकड़ों से निष्कर्षित कर लेते हैं। इस प्रक्रिया को कहते हैं ऑप्शन ए स्टेनिंग, ऑप्शन बी कटिंग, ऑप्शन सी ब्लॉटिंग, ऑप्शन सी इल्यूजन। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी ब्लॉटिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, एगारोज जेल विद्युत का संचलन इलेक्ट्रोफोरेसिस में ऑप्शन ए डीएनए माइग्रेट टुवर्ड नेगेटिव इलेक्ट्रोड। ठीक है, ऑप्शन बी लार्ज मॉलिक्यूल माइग्रेट फास्टर देन स्मॉल मॉलिक्यूल। इथेरियम ब्रोमाइड कैन बी यूज टू विजुअलाइज द डीएनए फ्रेगमेंट्स। ऑप्शन डी पिंक कलर बैंड डीएनए कैन बी विजुअलाइज व्हेन जेल एक्सपोज टू यूवी लाइट। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी इथेरियम ब्रोमाइड कैन बी यूज टू विजुअलाइज द डीएनए फ्रेगमेंट्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गोल्डन राइस इज अ प्रोमिसिंग ट्रांसजेनिक क्रॉप व्हेन रिलीज फॉर कल्टीवेशन इट विल हेल्प इन। सुनहरा चावल एक बहुत ही संभावनापूर्ण पार्जनी फसल है, कृषि में उतारने पर यह किस चीज़ में सहायक होगा। ऑप्शन ए एलिवेशन ऑफ विटामिन ए डिफिशियंसी, ऑप्शन बी पेस्ट असिस्टेंट, ऑप्शन सी हर्बिसाइड टॉलरेंस, ऑप्शन डी प्रोड्यूसिंग अ पेट्रोल लाइक फ्यूल फ्रॉम राइस। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन है एलिवेशन ऑफ विटामिन ए डेफिशिएंसी, इसी को विटामिन ए भी कहते हैं। ठीक है, गोल्डन राइस। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन है एलिवेशन ऑफ विटामिन ए डेफिशिएंसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने। विच वन इज ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग डीएनए पॉलीमरेज यूज इन पीसीआर। पीसीआर में उपयोग किए जाने वाले डीएनए पॉलीमरेज से संबंधित कौन सा एक कथन सही है। ऑप्शन ए इट इज़ आइसोलेटेड फ्रॉम अ वायरस, ऑप्शन बी इट रिमेन एक्टिव एट हाई टेम्परेचर, ऑप्शन सी इट इज़ यूज टू लाइगेट इंट्रोड्यूस डीएनए इन डीएनए रेसिपिएंट सेल्स, ऑप्शन डी इट सर्व एज सिलेक्टेबल मार्कर। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी इट्स रिमेन्स एक्टिव एट हाई टेम्परेचर। चलिए अपने लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वेक्टर यूज टू डिलीवर जीन्स ऑफ आवर इंटरेस्ट इनटू ऑर्गेनिज्म मस्ट नॉट हैव। वांछित जीन को परपोषी जीव में स्थानांतरित करने के लिए प्रयुक्त वाहक वेक्टर में नहीं होना चाहिए। ऑप्शन ए मैनी रिस्ट्रिक्शन साइट ऑफ अ रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम, ऑप्शन बी एंजाइम ऑफ पैथोजेनेटिक लाइक टीडीएनए, ऑप्शन सी ए एंड बी, और ऑप्शन डी रिस्ट्रिक्शन साइट्स ऑफ मेनी रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम। तो हमारा जो लास्ट क्वेश्चन का लास्ट आंसर जो है वो आपका ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। ठीक है, ये हमारा जोलॉजी का पेपर था। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।